का मत्ती का 4। एक्चुअली मैं दूसरा बात करने वाला चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, यही बात करेंगे। मत्ती के 4वां अध्याय। आम, और कितने में? 12 से लेके यार, 12 से लेके ना, हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे। रतन भाई पढ़ो ना। हाँ। कितना बोला? लोग पढ़ोगे क्या? हाँ पढ़ो। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, लोग लोग हाँ हाँ, बंगाली में पढ़ूंगा, चलेगा? जब उसने आप यह एक काम हाय करिए, पहला पहला वचन जो 12 वचन है ना, 12वां वचन आप पढ़िए, केवल 12वां वचन पढ़िए। हाँ, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया। हाँ 12 में लिखा है। चलिए, तो जब यूहन्ना वहां से निकल गया, तब प्रभु वहां से आ गए, बाहर आ गए, है ना। चलिए, उसके बाद आप बंगाली में पढ़िए ना ब्रदर। পরে যখন কারাগারে সমর্পিত হইয়াছেন শুনিয়া তিনি গালিলে চলিয়া গেলেন। पढ़ते ये रहिए। यहाँ 25। यहाँ पर लिखा है जो यूहन्ना है वो जो सेल है, सेल उसका क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर किया है। हाँ चलिए, मैं सरेंडर। बताता हूँ अभी इसका थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ कि यहाँ ये लिखा है, यूहन्ना जो बपतिस्मा का यूहन्ना है ना, उसको जेल में डाले, तब प्रभु का प्रचार चालू हुआ। तो इसका मतलब ये है कि तब तक के लिए प्रभु का प्रचार नहीं हुआ। जो आदमी ये बोल रहा था कि मैं प्रभु के मार्ग को बनाने के लिए आया हूं, मैं मसीहा नहीं हूं, मैं केवल उसके वो मार्ग को सरल करने के लिए आदमी हूं बस, वही आदमी प्रभु का चलन चालू होने के लिए वो आपत्तिजनक बन गया था। ये किस तरह बोल सकते हैं? उसके बाद भी जो संगति होती है ना, इसको जेल में डाल देते हैं। जेल में डालने के बाद उसके बाद क्या होता है, थोड़ा वो ये वचन बताता हूँ। तो वो उनके जो चेले हैं, यूहन्ना के चेले, वो लोग प्रभु के पास आके पूछते हैं कि देखिए भाई, आप ही हो कि मसीहा की दूसरे के लिए हमें वेट करना है। ये अध्याय अभी 12वां वचन पढ़ रहे हैं ना, इससे ऊपर वचन पढ़ेंगे। जबकि प्रभु को बपतिस्मा दे रहे थे, एक मिनट, जबकि प्रभु को बपतिस्मा दे रहे थे, उस समय की अगर देखेंगे तो ना, वहां जो हो रही है वहां देखेंगे तो वहां कैसा है कि बपतिस्मा देते समय यूहन्ना ने ये बात बोला कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र है। खुद वो अपने लफ्जों से बात की। वो ऊपर देखो ना, पढ़ो ना रतन भाई, ऊपर के वचन कुछ है, पढ़िए। जहां प्रभु पिता का स्वर सुनाई देता है, आवाज सुनाई देती है कि ये मेरा पुत्र है ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके प्रभु बोलता है ना। और परिशुद्ध पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके खड़े रहती है, ये सब कुछ देखता है। और यूहन्ना ये बोलता है कि यही परमेश्वर है। बट उसके बाद क्या होता है, जेल में डालने के बाद ये प्रश्न उठाते हैं उनके चेले कि यही मसीहा है या किसी और के लिए हमें वेट करना है, इंतजार करना है। तो बात यह है कि बपतिस्मा यूहन्ना के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि बपतिस्मा के यूहन्ना ये बोला था मार्ग बनाने के लिए आया हूं। तो मार्ग जब बनाने के बाद उसके पास चेले क्यों हैं? चेले किसके पास रहना था? खुद ये चेला बनना था ना प्रभु का। ये चेला नहीं बना, वो क्या बना था? उसका अपना अलग सा एक ग्रुप बनाया था। तब भी चल रही थी उसकी ग्रुप। प्रभु को प्रभु के पीछे ये चलना था, लेकिन वो नहीं चला। चलिए दूसरी बात, उसको जेल में क्यों डाले, ये वजह भी देख लें। क्यों डाले? वो क्यों आया था? केवल प्रभु के राज्य के बारे में बात करने के लिए, प्रभु के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इनके मुंह से क्या आ रही थी? अरे, हेरोदिया की बीबी जो है वो सही नहीं है। हेरोदिया के बीबी बराबर नहीं है। परमेश्वर के आत्मा जिसके अंदर रहते हैं ना, वो सच्चाई एकदम ब्लास्ट कर देता है ब्रदर। हाँ, लेकिन देखिए, मैं ये वचन बात करना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ जो मुझे प्रभु ने रिवील किया है
जो मैं पढ़ रहा था मुझे समझ में आई है आपको लिखा है। कि हेरोदिया की बीवी के बारे में आपको क्या चाहिए? सही। आप केवल 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 और केवल वचन बताने के लिए आए हो, प्रभु के बारे में बात करने के लिए आए हो। आप हेरोदिया के बारे में नहीं बात करने के लिए आए हो। देखिए, दुनिया से हमारे कुछ ताल्लुकात नहीं है, हम केवल और केवल प्रभु के हैं, है ना। तो हमारे हृदय में जो रहती है वही तो मुंह बात करती है ना। तो उसके हृदय में क्या थी कि हेरोदिया के बीवी के बारे में बात कर रहा है? वो सारा बराबर नहीं है, वो अक्रम है, वो बराबर नहीं है, वो इलीगल रिलेशन है, ये सब कुछ मानते हैं। बट पॉइंट इज हम किसके बारे में सोचना है, हमें किसके बारे में बात करना है, हमारे दिलों में क्या बसा है, वही हम मुंह से बात करते हैं। वहां क्या हुआ था, बपतिस्मा यूहन्ना किसके बारे में बात कर रहा था? हेरोदिया के वो पत्नी जो बराबर नहीं है उसके बारे में बात कर रहा था। जी 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 भैया। उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है? एक ही प्रभु का काम करना है, एक ही है प्रभु का काम करना। देखिए, दुनिया पूरा किसके हाथ में है? प्रभु ने क्लियरली बता दिया, दुष्ट के हाथ में है। आप उसके बीच में हो, दुष्ट के बारे में मत देखना, दुष्ट को हीरो मत बनाना। हमारा हीरो प्रभु है। समझ में आए ना ब्रदर? हमारा केवल और केवल हम प्रभु के हैं, क्योंकि दुनिया को भी चलाने वाला प्रभु है। नेबुकदनेस्सर को राजा बनाया था, इतना बड़ा सा बबलोन साम्राज्य जो आज भी हम याद करते हैं कि उतना बड़ा बबलोन, द ग्रेट बैबिलोनियन, आज भी हम याद करते हैं। अगर हिस्ट्री में देखें तो बबलोन का जो साम्राज्य है, सिविलाइजेशन, इट इज द वेरी बिगेस्ट सिविलाइजेशन, है ना। वी आर हैविंग द वेरी बिगेस्ट सिविलाइजेशन इज द बैबिलोनियन सिविलाइजेशन। उसके बाद जो आई थी वो रही अलेक्जेंडर, ग्रीक, है ना। उससे पहले पर्शियन थी, उसके बाद ग्रीक आई थी, ग्रीक के बाद आई थी हमें मालूम है रोमन एम्पायर। ये जो अपने आप को बहुत बड़ा एम्पायर बोल रहे हैं, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, लेकिन फाइनली क्या हो गया? सब के सब। अगर नेबुकदनेस्सर के बारे में देखें तो नेबुकदनेस्सर जो बड़ा राजा था वो अपने आप को इतना बड़ा बोला था कि देखो भाई यार, मेरे इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको मैं चला रहा हूं। तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? तुरंत उसको जानवर बना के ना घास खा रहा था वो, तुरंत उसको जानवर बनाया था। और मुर्ग लिखा है उधर, जानवर भी नहीं बताया, मुर्ग का मतलब ये होता है एकदम उसको देख के है ना लोग है ना तिरस्कार करते हैं, उस तरह का मुर्ग बना और जंगल में जाके वो घास खा रहा था। अपने आप को राजा मत बनाना, सोचना तुझे राजा बनाया तू इसलिए राजा है। सबका राजा एक ही है, वो परमेश्वर है। किसको रखना है किसको निकालना ये परमेश्वर के हाथ में है। अगर हेरोद को रखा है प्रभु ने, प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज द लॉर्ड फॉर द लॉर्ड जीसस कीपिंग हेरोद ऑन दैट कंट्री। कोई भी हो, और इसलिए प्रभु भी बोलते हैं अधिकारियों के बारे में आप प्रार्थना करिए, क्योंकि अधिकारी मेरे दास है, बोलता है प्रभु। प्रभु ने चुना है। अगर मैं सच बता रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी है, प्रभु का लाख लाख शुक्र है कि नरेंद्र मोदी साहब को रखा है। वो अधिकारी है हमारा, उनको रखा है प्रभु ने। प्रभु ने रखा, नहीं तो वो नहीं रहता था। कोई भी हो, किसी को भी प्रभु रखा है, इसलिए वो अधिकारी बना है। तो बात ये है, ये भूल गए क्या बपतिस्मा का यूहन्ना? भूल गए क्या? नहीं बोला। उसके रिलेशंस के बारे में क्या बात करने की क्या जरूरत थी? इसका फलस्वरूप क्या हुआ मालूम है? उसको जेल में इसलिए रखा क्योंकि वो इसके बारे में बात कर रहा था। अगर प्रभु के बारे में बात करता तो उसको जेल में नहीं रखते थे। जब तक प्रभु के बारे में बात कर रहा था वो एकदम यहूदी लोगों को क्या बोल रहा था, आप सर्प के संतान हो, इतना बोल रहा, तब भी नहीं जेल में डाले। केवल केवल और केवल उसका ध्यान किस पे था? हेरोदिया के। तो ये क्या बनना चाहता था? क्योंकि वहां के लोग जो थे, वहां के लोग जो भी थे यहूदी के लोग, वो सब लोग तंग आ गए थे इस हेरोदी से, है ना। उसके बारे में सोच रहे थे, बात कर रहे थे, ये वो ये। तो इसका अपना हीरोइज्म दिखाने के लिए इसने ये बात किया जिसकी जरूरत ही नहीं थी। माने हमारे हृदय में जो भी रहता है वही हमारे मुंह बात करती है। तो उसके हृदय में क्या थी? वचन नहीं थी, राजनीति थी, दुनियादारी की जो भी सोच समझ थी वो बसी थी। इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा, ना समझ की तरह बात किया वो।
तुरंत उसको उनको लेके जाके कहाँ डाल दिए? जेल में डाल दिए। मेरा दूसरा प्रश्न भी उठता है, अगर यही वचन बराबर पढ़े तो प्रभु का चलन यूहन्ना को, बपतिस्मा के यूहन्ना को जेल में डालने तक नहीं हुई, माने ये कितना आपत्तिजनक बन गया था। प्रभु का चलन उसको जेल में डालने के बाद ही शुरू हुआ। हाँ वही तो बात ये है, जेल में डालने से पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम इसीलिए नहीं हुआ कि प्रभु का उस टाइम नहीं आया था। टाइम इसलिए नहीं आया था कि ये टाइम चुरा रहा था। कौन? बट यूहन्ना यूहन्ना जो था वो अपने शिष्य रखा। देखिए मैं एक सीधा बात बताता हूँ। सड़क बना रहे, सड़क ही बना रहे, सड़क बनाने के लिए ट्रक रखते हो, है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहती है, गाड़ियां वाड़ियां, वो पूरा रखते हो। सड़क बना रहे हैं इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहा है हमारे घर, है ना, प्रेसिडेंट आ रहा है, इस रोड पे बना रहे हो। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम है सड़क को बनाना। बनाने के बाद क्या करना है, अपने कर्मचारियों को अपने सामान को लेके जाना। लेकिन ये बोलता है कि मैं यही खड़ी रहूंगा, अपना ग्रुप को रखूंगा। ये कैसे चलेगा? सड़क बना दिया, निकल जाइए, अपना सामान को दूर रखिए, प्रभु के पीछे हो लीजिए। प्रभु के पीछे नहीं गया बपतिस्मा का यूहन्ना, लास्ट तक नहीं रहा, इसलिए उसका सर भी कट गया था। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट। की बोलते सर? ना हाँ ब्रदर बोलिए। तो बात ये है, क्योंकि हम जो बात कर रहे थे आज, है ना, ये जो कुछ भी हमारे दिलों में क्या है, ताकि हम जहाँ काम कर रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, हम क्यों एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम इस तरह की मुश्किल में जा रहे हैं? क्योंकि जो बाहर जो हो रही है उसके पीछे हमें नहीं लगना है, उसके बारे में हमें नहीं देखना है। हमें किस तरह जाना है कि हमारे परमेश्वर किस तरह जिया है। वो प्रभु इस तरह जिए कि लोग उनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब वो चालू किए थे, उनका जो परिचर्या था वो कितने साल थी? 3.5 years, खाली 3.5 years, 3 वर्ष और 6 महीना। 30 वर्ष तक तो वो तो कुछ किया ही नहीं प्रभु। केवल 3 वर्ष और 6 महीना ही था कि उनका परिचर्या था। केवल 3 वर्ष 6 महीने के इस परिचर्या में प्रभु के ऊपर कितने लाखों की नजर थी मालूम है? सबके सब उनको ढूंढ रहे थे, ये कब पकड़े जाएगा, इनको कब पकड़ेंगे हम लोग। लेकिन प्रभु किस तरह था, उनकी बातें कैसी थी, वो उनकी चाल कैसी थी, वो किस तरह चले जाता था, वो किस तरह से निकल जाता था। कहीं भी उनका पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी प्रभु को, है ना, वाहवाही नहीं चाहिए थी। वो बहुत सिंपल था। देखिए हमें काम से मतलब है, हमें अपने आप को दिखाने से कुछ मतलब नहीं है ना। प्रभु कभी भी अपने आप को दिखाने की कोशिश ही नहीं किया था, पब्लिसिटी को वो कभी अलो नहीं किया था। वो केवल बहुत ही दीन और उनका जो रहने का ढंग, वो सब कुछ देखें तो एक वचन में लिखा रहता है ना कि ये क्या बोलते हैं, गीदड़ को रहने के लिए क्या है, क्या बोलते हैं, फॉक्सेस आर हैविंग द होल्स बोलते हैं ना, बरोस एंड हाँ, गीदड़ को रहने के लिए एक जगह है ना, और गाय को बांधने के लिए जगह है, या पक्षियों को घोंसला है, पक्षियों के लिए घोंसला है और गीदड़ के लिए रहने का जगह है। लेकिन परमपिता परमेश्वर के पुत्र को रहने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब उनकी जो स्थिति देखिए ना, किस तरह था प्रभु का जो जिंदगी है वो देखना है हमें। देखिए बपतिस्मा का यूहन्ना भी ऐसा ही था, लेकिन वो कहाँ था, वो कहाँ था, वो यरूशलेम से बाहर था ना, जोधिया के जो प्रांत है, यहूदिया के प्रांत, जो जुडिया जो रिवर है, नदी है ना, उसके तट के पास था वो। हाँ, वहाँ था, जोर्डन के जो नदी के तीर है ना, वहाँ था। दैट्स वेरी गुड, वो नदी के प्रांत पे था, वो अच्छा था। और उनका जो रहन सहन देखे तो एकदम सिविलाइजेशन के अपोजिट था। जो है ना, उनके जो पप्पा है जकरिया, जो मंदिर में रहता है, यरूशलेम के मंदिर में, है ना, वहां जो रहता है, उनका वस्त्र धारण देखो और इसका वस्त्र धारण देखो,
एकदम अलग है ना। इनका जो भी ऊंट का जो चमड़े पहनता था और खाता तो भी वो अपरिशुद्ध है ना, अशुद्ध चीजों को खाता था। तो दुनिया की दृष्टि में ऐसे थी, अनकॉमन पर्सन था। एकदम ऐसे है ना, साधु संत जो दिखते हैं ना, ऐसा साधु संत के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन एकदम ऑर्थोडॉक्स जो है ना उनकी तरह दिखता होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एकदम ऐसा दिखता होगा। लेकिन प्रभु का देखिए, कभी प्रभु ने ऐसा ऊंट के चमड़े पहना क्या? एकदम एग्जॉगरेट नहीं रहना है, सिंपल रहना है। हमारा क्रिश्चियन लाइफ जो है ना, मसीहा को जो भी फॉलो करने वाले, वो एकदम सिंपल दिखना है, नॉट एग्जॉगरेटेड, है ना। जो बपतिस्मा ये कि यूहन्ना की तरह हमें नहीं रहना है। तो आज मैं पता नहीं, मैं दूसरा बात करना चाहता था, लेकिन प्रभु ने आपके माध्यम से यहाँ लेके आया। लेकिन मुझे ये तो समझ में आई कि हमारे हृदय में जो रहता है हमारे मुंह बात करती है। हम बहुत कुछ चीजें सुनते हैं ना, उससे ऐसा नहीं होना है कि हम जो जिस चीज के लिए यहाँ है वो भूल जाए। एक्चुअली बपतिस्मा यूहन्ना तो केवल प्रभु के बारे में ही बात कर रहा था जब प्रभु आया था। जब तक प्रभु आया था, बपतिस्मा ले रहा था, तब तक के लिए उनकी बातें जो भी है वो एकदम प्रभु के बारे में थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, अचानक पूरा चेंज हो गया था। अचानक हेरोदी के बीबी के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में बात कर रहा था। उसके बाद उनका क्या हुआ था, उनको जेल में डाला गया, फाइनली उनको मार भी डाल दिया था। हमें प्रभु ने ये बोला, आप इस दुनिया के लिए नमक हो, लेकिन नमक में अगर सार नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, नमकीन नहीं है, तो कुछ का काम नहीं है यार। मनुष्य क्या करते हैं मालूम है, उसको कुचल देंगे। हमारी जो नमकीन जो है ना, वो प्रभु है। प्रभु के बिना हम कुछ भी करें, हमें यह दुनिया क्षमा नहीं करेगी। जैसा बपतिस्मा के यूहन्ना को मार दिया, हमें भी मार देंगे। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो भी है वो परमेश्वर जैसा जिए वैसा जीना है। हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। दुनिया के बारे में हम नहीं बात करते, क्योंकि दुनिया के लोग ही शाश्वत नहीं है। जैसे कि पत्ते के बारे में बात कर रहे थे, वो पत्ते गिर जा रहा था, आज हम भी गिर जाएंगे, आज नहीं तो कल तो हम ही भी जाना है। लेकिन जाते समय है ना, हमने जो बात की है, हमारे जीवन, हमारे जिंदगी जो रहन सहन, इसके बारे में प्रभु कल पूछेगा हमें। कल प्रभु कुछ ना कुछ तो पूछना है, वो तो हमें पूछेगा, उनको इनको नहीं पूछेगा, क्योंकि उनका तो हो गया ना। जो प्रभु को विश्वास किया है वो अलग रहते हैं, जो नहीं विश्वास किया उनको तो ऑलरेडी जजमेंट हो गया है। उनको क्या है, उनको तो नरक में डाल देगा करके वचन लिखा है। लेकिन जो जजमेंट होती है वो हमारे लिए होता है। हम हमारे दिन किस तरह व्यतीत किए प्रभु के साथ, हम किस तरह जिए हैं। देखिए, बपतिस्मा यूहन्ना को प्रभु ने ये बोला था कि जो प्रवक्त हैं उन सब में, प्रवक्तों में ये सबसे छोटा है। क्यों छोटा बोला था? क्योंकि वो जिसके लिए आया था वो भूल गया था। वो किसके लिए आया था बपतिस्मा के यूहन्ना? वो किसके बारे में बात करना था? केवल परमेश्वर और उनके राज्य के बारे में बात करना था। लेकिन भटक गया था। देर रहना है, लेकिन किसके लिए देर रहना है? प्रभु के लिए। मरना है, किसके लिए मरना है? प्रभु के लिए। एक तरफ दूसरे आदमी को देखेंगे तो वो पॉल है। पॉल किस तरह था? पॉल भी ऐसे ही बात किया था, लेकिन प्रभु के वास्ते बात किया था, हेरोदी के बारे में नहीं बात किया था। प्रभु का जो बात थी, पॉल की जो बात थी, वो किसके लिए वो जिया था, किसके लिए मरा था? केवल और केवल प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु के लिए वो जीना भी जानता है, मरना भी जानता है। वो प्रभु के लिए, खुद दुनिया के लिए नहीं है। देखिए, हमारे लिए बहुत सिंपल और क्लैरिटी रहना है। हमारे जो भी सोच है, हमारे सोच ये रहना है कि हम दुनिया को देख के जो इंसाफ है उसके बारे में नहीं बात करने का, इंसाफ या ना इंसाफ के बारे में नहीं बात करने का। हमें केवल प्रभु से विनती करने का, प्रभु इसका आप परिष्कार करो, है ना, बस वही बात है। वो छोड़ना, वो अगर पॉल का या प्रभु का देखेंगे तो प्रभु किसी को ये इंसाफ या ना इंसाफ नहीं पूछा था। क्योंकि एक मर्तबा बताता हूं मैं आपको, एक उदाहरण के तौर पे। प्रभु के पास एक यहूदी, ये सद्दुकई और फरीसी लोग आते हैं और प्रभु से ये पूछते हैं कि देखो भाई, केसर को हमें क्या बोलते हैं, टैक्स को, टैक्स कलेक्टर, टैक्स क्या बोलते हैं लोग, टैक्स को कर, हाँ क्या बोलते हैं, कर, बराबर कर ही है, कर जमाना है कि नहीं जमाना? तो प्रभु क्या बोलता है, क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलता है प्रभु, क्या बोलता है तब?
कर कर जमाना है कि नहीं जमाना, टैक्स को पे करना है कि नहीं करना है। हाँ, तब टैक्स को पैसे करना तो है। प्रभु बोलता है दिखाइए, क्या दिखाइए, कॉइन, कॉइन को क्या बोलते हैं इसको, कॉइन, कॉइन ही बोलते हैं। नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं यार, वो पैसा दिखाइए। पैसा हम्म, तो वो पैसा दिखाए वो लोग, हम्म, सिक्के बोलते हैं ना, सिक्के, 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 सिक्के जो सिक्के, सिक्के दिखाए हैं, उस सिक्के में कौन है बोला है, तो उन्होंने बोला केसर। तो केसर, केसर का मतलब है राजा, तो राजा है तो उसके ऊपर उसी को दे दो, राजा का राजा को दो, परमेश्वर को परमेश्वर को दे दो, बात खत्म। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले प्रभु ने बोला है कि सिक्का दिखाइए, तो इसका मतलब है प्रभु के पास नहीं थी, है ना, प्रभु के पास नहीं थी, लेकिन प्रभु का जो सोच है वो देखिए, प्रभु ने क्या बोला था, आप दिखाइए। तो सिक्का किसके पास थी, सद्दुके लोगों के पास। एक्चुअली क्या है ना, यहूदियों के धर्म के हिसाब से उनको सिक्का नहीं रखना है। वो किसका सिक्का है, केसर। केसर कौन है, केसर कौन है, इधर तो एक क्या बोलते हैं, किंग है ना। वो तो हाँ राजा है, किसका राजा, वो किसका, कौन सा है वो, रोम का राजा है, रोमियों का राजा है। रोमी लोग यहाँ परिपालन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, किसके ऊपर, यहूदी के ऊपर। तो ये सदुकी लोग या फरसी लोग, ये लोग, आपका साउंड कटिंग हो रहा है। सुनाई दे रहा है, हाँ सुनाई दे रहा है ब्रदर, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ सदुके लोग जो भी हैं, सदुके और फरसी लोग,